नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। अभी मुझे देख के आप समझ रहे होंगे कि कुछ पर्यटन का मामला है और एक पर्यटक की मुद्रा में मैं आपसे मुखातिब हूँ। पर्यटन शब्द पर आज विचार करते हैं। पर्यटन शब्द से पर्यटक बना है। पर्यटन क्रिया है, क्रिया का नाम है और उस क्रिया का जो कर्ता है उसे पर्यटक कहते हैं। पर्यटन शब्द पर यदि विचार करें तो परि उपसर्ग है और अटन। अटन में भी मूल तत्व, मूल जो धातु है वो अट है, घूमना, टहलना, और उसमें प्रत्यय अन, जिसे संस्कृत में ल्युट कहते हैं, वो लगा हुआ है। तो इस तरह से पर्यटन का मतलब हुआ एक पूर्णता में घूमना, फिरना, टहलना, यात्रा करना आदि। यात्रा करने का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। यात्रा करना धार्मिक दृष्टिकोण से हो, अनुभव संसार की समृद्धि के लिए, ज्ञान संचय की दृष्टि से हो, बोधि की तलाश में हो, और अटन शब्द ही तीर्थाटन, देशाटन आदि यौगिक शब्दों में दिखाई देता है। अटन से ही मिलता जुलता शब्द एक परिव्रजन है। इसमें व्रज धातु है। व्रज का मतलब चलना, व्रजति व्रजतः व्रजंती, ये रूप संस्कृत में चलते हैं। तो परिव्राजक, परिव्राजक सन्यासी को कहते हैं, और परिव्राट भी उसका समरूप पर्यायवाची शब्द है। सन्यासी जो सदा के लिए घर को छोड़कर ज्ञान की तलाश में आध्यात्मिक यात्रा पर या लोक संग्रह के लिए, लोक सेवा के लिए निकल जाता है, ऐसे व्यक्ति का भारतीय परंपरा में बड़ा स्थान है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये अलग बात है कि आजकल सन्यासी का चोला ओढ़ के बहुत सारे बगुला भगत पूंजीपतियों के साथ भी कुछ साठ गांठ करके देश को तरह तरह के प्रोडक्ट बना के लूट भी रहे हैं और सन्यास को कलंकित कर रहे हैं। लेकिन असली परिव्राजक वह है, शंकराचार्य के शब्दों में यदि कहें तो करतल भिक्षा तरुतल वासा, मतलब हाथ से वो भिक्षा यानी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और पेड़ के नीचे निवास करते हैं। उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र कार्य ज्ञान की साधना या लोक की सेवा करना है। तो परिव्राजक शब्द, पर्यटक शब्द, ये दोनों शब्द कहीं न कहीं अर्थ संदर्भ की दृष्टि से मिल रहे हैं। और इसी पर कहना यह चाह रहा हूँ कि हिंदी साहित्य या और भी आधुनिक भाषाओं के साहित्यों में यात्रा का बड़ा महत्व है। यात्रा वृत्तांत कितने महत्वपूर्ण लिखे गए हैं। हमारे हिंदी साहित्य के एक महान हस्ताक्षर राहुल सांकृत्यायन हैं, जिन्होंने घुमक्कड़ी को एक बहुत बड़ा धर्म बताया और एक किताब ही लिखी, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र में उन्होंने यहीं से शुरुआत की है, एक शेर से, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और घुमक्कड़ी को सबसे बड़ा धर्म बताया है और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की ऐसी ऐसी विभूतियों की चर्चा की है, जिन्होंने घुमक्कड़ी के चलते ही दुनिया के ज्ञान पक्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। और जो दुनिया का हमारा जो भी संचित अनुभव है, जो भी ज्ञान है, उसी घुमक्कड़ी की देन है। और बड़े बड़े परिव्राजकों और घुमक्कड़ों की उन्होंने चर्चा की, तो वह पुस्तक पढ़ने लायक है। जो घूमने फिरने चलने आदि का संदर्भ यहाँ उपस्थित है, तो एक शब्द पर और विचार कर लेना मुनासिब है। वह शब्द है जगत या संसार। दोनों पर्यायवाची हैं। हम संसार में रहते हैं। संसार शब्द में जो हम अर्थ निकाल सकते हैं व्युत्पत्ति करके, तो संसरति इति संसार है, जो चलता है उसे संसार कहते हैं। और जगत जो गतिशील है, गम धातु से बना है, जो गतिशील है उसे जगत कहते हैं। तो जब हम जगत में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो चलना फिरना, हलचल करना, गति करना, घुमक्कड़ी करना, परिव्रजन करना
पर्यटन करना, ये सब हमारे लिए एक सहज स्वाभाविक धर्म है। आज के वीडियो में इतना ही, और किसी नए विषय पर आपके समक्ष जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ वहाँ का थोड़ा सा दृश्य आपके समक्ष मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।